फिर खजाने से भरी हिमाचल की वो रहस्यमयी झील जहां विराजते हैं बर्बरीक के महाअवतार। हजारों लाखों या करोड़ों, बीच में कितना पैसा, कितना सोना चांदी, किसी को पता नहीं। ना चोर चोरी कर सके, ना लुटेरे लूट सके, ना किसी ने ये पैसा निकाला। सदियों से दान चढ़ाते आ रहे हैं लोग और नाग इसकी रखवाली करते हैं। वो दिखते नहीं है क्योंकि फूलों के रूप में होते हैं। यकीन नहीं तो ये तस्वीर देख लीजिए। 11,000 फीट की ऊंचाई पर कमरू नाग झील। देवता की शक्ति ऐसी कि झील के ऊपर से नहीं गुजरते विमान। यहां तक पहुंचना तो दूर, झील की रेंज में आते ही हो जाता है नुकसान। और इतना ही नहीं, झील के बारे में एक और रहस्यमय दिलचस्प किस्सा सुनिए। इस झील को आप या तो पास से देख सकते हैं या फिर आसमान से। मंदिर से जरा सी भी दूरी से दर्शन करना चाहेंगे तो आंखों से ओझल हो जाएगी। रहस्य की पूरी कहानी जानेंगे तो चमत्कार को नमस्कार करेंगे। बड़ा देव कमरू नाग, नाम तो सुना ही होगा। मंडी के आराध्य देव। आप कई बार यहां पहुंचे भी होंगे, लेकिन यकीन मानिए, इस जगह से जुड़े कई दिलचस्प और चौंकाने वाले किस्से ऐसे हैं जिनसे आप अनजान हैं। सबसे बड़ा रहस्य तो देवता की झील को लेकर ही है। जो झील कम और खजाना ज्यादा है। इस खजाने में कितना पैसा है, कितना सोना चांदी है, कोई नहीं जानता। सदियों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, इच्छा के मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन झील आज तक वैसी ही वैसी है, गहरे समंदर की तरह। बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर का त्रिकोण वाला वो इलाका जिसे विमानों का काल माना जाता है। उस ट्रायंगल के ऊपर से उड़ने वाला विमान क्रैश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक बरमूडा ट्रायंगल है और वो हिमाचल में है। असल में वो ट्रायंगल नहीं है, एक सरोवर है, एक झील है, कमरूनाग की झील, जिसे आप देख रहे हैं। कहते हैं कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले विमान हादसे का शिकार हो जाते हैं। आखिरी घटना 1994 में हुई थी और उसके बाद से आज तक इस झील के ऊपर से कोई प्लेन गुजरा ही नहीं। दावा किया जाता है कि इस सरोवर में सोने का अकूत खजाना दबा है। झील का पानी साफ हो तो तल में दबे सोने की झलक भी मिलती है। दिखने के बावजूद उस खजाने को कोई छूता तक नहीं है, और कोई छू ले तो उसे देवता वहीं दंड दे देते हैं। और ये खौफ एक देवता की दिव्य शक्ति का है, जिसे कमरूनाग कहते हैं। पुराणों में उन्हें बर्बरीक बताया गया है, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से लोग जानते हैं। कहते हैं कि रात में इस झील में हलचल होती है, झील से कुछ निकलता है और वही देवता की दिव्य शक्ति का साक्ष्य है। यह झील 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। सड़क से 7 किलोमीटर का सफर, जहां पहुंचना भी आसान नहीं है। पहुंच वही पाता है जिसे देवता का बुलावा होता है। फिर चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा, उम्र मायने नहीं रखती, क्योंकि साथ देवता की शक्ति देती है। हालांकि अब तो मंदिर तक सड़क भी निकल गई है। इन दिनों यहाँ मेले का आयोजन होता है और मेले में न सिर्फ प्रदेश भर से बल्कि उत्तरी भारत से भी लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर देवता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ रहा है तो कमरूनाग के खूबसूरत नजारे फॉरेनर्स को भी अपनी तरफ खींचने लगे हैं। बरसात बर्फबारी से पहले आजकल देवता के दरबार में रौनक लगी हुई है। साल भर सुनसान रहने वाले रास्ते इन दिनों यहां तक कि रात के 12 बजे भी रौनक से लबरेज हैं। भक्त आते हैं, देवता के आगे सिर झुकाकर मन्नतें मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर इच्छित वस्तु या फिर पैसे या सोने चांदी के आभूषण इस झील को समर्पित करते हैं। हालांकि बाद में मंदिर कमेटी ने नोटों को जाल के जरिए इकट्ठा कर निकाल लेती है। पहले ऐसा नहीं होता था, सारा चढ़ावा झील में ही रहता था। लेकिन कुछ वर्षों से बदलाव के साथ ये बदलाव होना शुरू हुआ, जब से लोग झील में नोट समर्पित करने लगे। ऐसे में मंदिर कमेटी ने नोटों को पानी में जाने से खराब होने और इनके प्रयोग के लिए झील से निकालती है और मंदिर के रखरखाव और व्यवस्था पर खर्च करती है। दूसरी तरफ दावा यह भी किया जाता है कि झील से जितने नोट निकाले जाते हैं, बदले में उतने ही पैसे झील को अर्पित किए जाते हैं, सिक्कों के रूप में। देवता के इस दरबार का एक और रहस्य ये फूल भी हैं, जो सांप की आकृति के हैं और मंदिर के आसपास ही नजर आएंगे। मंदिर तक जाने के रास्ते में आपको जगह जगह इस तरह के फूल दिखेंगे। मान्यता है कि ये कमरूनाग जी के नाग ही हैं, जो मंदिर और झील के खजाने की रखवाली करते हैं, लेकिन फूल के रूप में रहते हैं। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें यहां आकर एक अलग ही अनुभूति का एहसास होता है। देव कमरूनाग के प्रति उनकी अटूट आस्था है और देवता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। देव कमरूनाग को महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में माना जाता है, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम या 3 बाण के धारी के रूप में भी माना जाता है। बुजुर्गों का तो यह भी मानना है कि यहाँ पर महाभारत काल के तीर के निशान भी नजर आते हैं। वैसे तो कमरूनाग भगवान को न्याय और वर्षा का देवता माना जाता है, लेकिन वो भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कमरूनाग का मंदिर झील के तट पर है, जो कुछ इस तरह से बनी हुई है कि या तो आप इसे आसमान से साफ साफ देख सकते हैं या फिर मंदिर के बिल्कुल पास से। अगर
थोड़ी सी दूर से देखने की कोशिश करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे और झील आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी। मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले सिर्फ पैदल चलकर ही पहुंचा जा सकता था। रोहांडा से करीब 7 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ मंदिर तक सड़क का निर्माण हो चुका है, जिसके जरिए बुजुर्ग या ज्यादा चलने में असमर्थ लोग भी यहां पहुंच पाते हैं। खैर, क्या आपने कभी देव कमरुनाग जी के दर्शन किए हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं।